दादरा और नगर हवेली में हुए उपचुनाव में शिवसेना ने जीत हासिल की है। 22 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। शिवसेना की उम्मीदवार कला डेलकर 47,447 वोटों से जीत गई हैं। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार महेश गामित को हराया है। शिवसेना की उम्मीदवार की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। ये सीट निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर के निधन के बाद खाली हुई थी। शिवसेना ने 7 बार सांसद रहे मोहन डेलकर की पत्नी को टिकट दिया था, जिन्हें इस सीट से जीत हासिल हुई है। और शुरुआत से ही शिवसेना इस सीट पर आगे चल रही थी और जब अंतिम राउंड की काउंटिंग हुई तो तब जानकारी ये सामने आई कि इस उम्मीदवार ने जीत का परचम लहरा दिया है। दरअसल उपचुनाव में दादरा नगर हवेली में शिवसेना ने जीत हासिल की है। हमारे साथ जनक दवे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। जनक, 22 राउंड की गिनती पूरी हुई और शुरुआत से ही शिवसेना की उम्मीदवार आगे चल रही थी और नतीजा उनके पक्ष में गया। बिल्कुल, और लैंडस्लाइड विक्ट्री कह सकते, काफी ऐतिहासिक कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब मोहन डेलकर जब बीजेपी के प्रत्याशी से 2019 में चुनाव जीते थे, वो महज 9,000 का डिफरेंस था। लेकिन इस बार आप देखिए, अभी जो जानकारी है 22 रैंक तो खत्म हो गए, लेकिन अभी भी पोस्टल बैलेट और ऑनलाइन वोटिंग जो था उसकी काउंटिंग भी अगर गिनी जाती है तो 50,000 से ज्यादा का मार्जिन रहेगा और ये विक्ट्री काफी मायने रखती है। इस बार चूंकि मोहन डेलकर की जब फरवरी में संदिग्ध हालत में मौत हुई, उसके बाद एक संवेदना लोगों के भीतर की एक है, वो एक उनके प्रति ज्यादा देख रही है। उसका शिवसेना और बीजेपी के बीच में एक कड़ी टक्कर भी कह सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार के सामने कई स्टार कैंपेनर भी उतारे गए थे और शिवसेना भी अपने इस सीट को जीतने के, चूंकि कला डेलकर है मोहन डेलकर की उनकी पत्नी कौन है। शुक्रिया।